हाँ, तो अब हम लोग का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग आई इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं और इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 2x माइनस में 3 dx। ठीक है, अब इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। तो इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किए। तो इसको हम लोग यदि लिखना चाहेंगे तो dt इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग dx इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम लोग लेट किए हैं तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर और ये t और dt और डिवाइडेड बाई में कितना 2। तो यहाँ से हम लोग 1/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर t dt। तो हम लोग को tan स्क्वायर का क्या चाहिए, इंटीग्रेट चाहिए। तो tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, tan स्क्वायर जहाँ पे रहेगा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको लिख लीजिए कहीं पे कॉपी में, इसी फार्मूला का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो देखिए अब यहाँ से 1/2 और tan की जगह पर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt। अब इसको हम लोग क्या करें, अलग करते हैं तो ये हो गया 1/2 और इसको होल का इंटीग्रेट सेक स्क्वायर t dt माइनस 1 dt। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में अभी रहने देते हैं tan स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x। तो यहाँ t है तो tan t हो जाएगा और माइनस में t। तो अब देखिए t की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 और इंटू में tan। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan और t के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2x माइनस में 3 और माइनस t के जगह पे। तो t के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2x माइनस में 3 और इंटू में 1/2 ऐसे। ठीक है, और प्लस में तो इसको हम लोग क्या लिखें मेरा भाई, तो ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाइड यदि करता हूँ तो ये जो हमारा टर्म हो जाएगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 tan 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 3 प्लस c। तो देखिए कांस्टेंट टर्म है तो ये इसीलिए इसका कोफिशिएंट टर्म होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन जो है 22 है। तो देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेट सेक स्क्वायर 7 माइनस में 4x dx है। ठीक है, तो इसमें हम लोग i जो लेट करते हैं t इज इक्वल टू 7 माइनस में 4x इज इक्वल टू t लेट कर लेते हैं। तो इसका जब बहुत सारा डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी टी और डिवाइडेड बाई -4। अब इसको हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर है, इसको टी लेट कर दिए हैं और ये डी एक्स की जगह पर हम लोग डी टी और माइनस में डिवाइडेड बाई 1/4। अब यहाँ से इसको हम लोग -1/4 कॉमन बाहर ले लेते हैं, कॉमन ये बाहर लेकर चले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा -1/4 और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और x यहाँ t, और तो इसका हम लोग t का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4 और tan और t को जो लेट किए हैं 7 माइनस में 4x और प्लस में c, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, इसका आंसर 1 हाँ, इसको हम लोग जो गिवन था इसको आई लेट किए, आई लेट करने के बाद में ये जो टर्म था इसको हम लोग टी लेट कर लिए। यहाँ से हम लोग डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन -4 हो गया। अब टी जो लेट किए थे इसमें हम लोग पुट कर दिए टी के ये, इसको टी और डी एक्स के जगह पे ये। अब ये हमारा ये फॉर्म बन गया है तो -1/4 सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर हम लोग जैसा कि इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहता है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan x। इंटीग्रेशन का वीडियो बनाया हुआ है फार्मूला का, तो आप लोग ये वीडियो नंबर शायद 7 होगा, तो पहले आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, वीडियो नंबर 1 से ही देखिए, लेक्चर नंबर 1 से, उसमें सारा बेसिक तरीके से बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन, तब इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है साइन इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई और √1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लिए, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा √1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इनटू में डी एक्स के जगह पे। अब इसमें जो लेट किए हैं उसका वैल्यू पुट किया जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेट किए हैं साइन इनवर्स एक्स को टी, तो टी और डिवाइडेड बाई √1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू निकाल के लाए, इनटू में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी टी। तो ये सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो हो गया मेरा भाई ये हो जाएगा टी डी टी। तो टी यानी एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला हो गया, तो टी इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 और इसी से इसको क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा टी पे पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में सी। अब टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू जो हम लोग लेट किए हैं साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इस पे पावर कितना 2 और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में सी। बहुत ही आसान है, बस इसको ये ध्यान देना है कि इसको हम लोग लेट कैसे करें। लेट करने आ गया ना तो ये बहुत आसान है एक्सरसाइज। यानी देखिए हम लोग को लेट करने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें जैसे मैंने देखा साइन इनवर्स और इसका ये डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरा दिमाग में आया कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है, तो इसको टी लेट करने के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा
और फिर एक्स पे पावर एन का रूल करने लगेगा। तो ये हमारा जैसे ही दिमाग में आया तो मैंने इसको टी लेट कर लिया। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 24। तो इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस में 3 sin x और डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में कॉमन कुछ आ रहा है, तो कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाते समय कॉमन वगैरह पर ध्यान दीजिए, उसमें कैलकुलेशन सिंपलेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसको पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये ऊपर में तो कुछ नहीं है, 2 cos x माइनस में 3 sin x और डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos x और प्लस में 2 sin x dx। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग ये टर्म को लेट कर लेते हैं, यानी 3 cos x और प्लस में 2 sin x को हम लोग टी लेट कर लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो हो जाएगा वो cos x का होता है माइनस sin x। तो ये हो जाएगा -3 sin x और प्लस ये cos x sin x का cos x हो जाएगा, तो 2 cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ से dx इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt और डिवाइडेड बाई -3 sin x प्लस में 2 cos x। ठीक है, अब वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 2 cos, अच्छा तो प्लस वाले को टी लेट किए हैं। ठीक है, तो 2 cos x माइनस में 3 sin x और डिवाइडेड बाई, अच्छा ये जो 2 लेट किए हैं यहाँ से, एक मिनट, तो यहाँ पे बच गया टर्म, यहाँ पे 2 और प्लस वाले को हम लोग टी लेट कर लिए हैं, टी और इनटू में यहाँ पे dx की जगह पे हो जाएगा dt अपॉन -3x और प्लस में 2 cos x। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया। अच्छा, इसमें किसी बच्चों को ये दिक्कत नहीं है, इसको आगे पीछे हम लोग करके लिख सकते हैं, तो यही सेम टर्म है, तो इसमें आपको बकाने की कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये 1/2 बाहर लेके चला है, यहाँ पे बच क्या गया 1/t dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/t और 1/t का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है log mod में t प्लस सी। अब हम लोग t का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log और t, तो t को क्या लेट किए हैं मेरा भाई, लेट किए हैं 3 cos x प्लस में 2 sin x और प्लस में क्या c, यही आंसर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसको कॉमन ले लिए तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और फिर उसी को लेकर आगे बढ़े। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 25। ठीक है, इसमें ये है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस में tan x का होल स्क्वायर और dx है। तो इसमें 1 माइनस में tan x को t लेट कर लेते हैं। तो tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x dt अपॉन
डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये डी टी डिवाइडेड बाई माइनस सी का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 जो वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और इसको टी पे पावर 2 लेट किए हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी टी, चूँकि 1/sec स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस बाहर लेके चले आते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, माइनस बाहर रहा है तो ये हो गया 1/t⁻² डी टी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बाहर में है और टी पे पावर हम लोग लिख सकते हैं -2, ठीक है, और डी टी। तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -t और -2 + 1 और डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्लस में c, तो इसको ये हो गया यहाँ से हो गया माइनस, ठीक है, और t पे पावर -1/-1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1/t। तो 1/t को, तो t को जो सब्स्टिट्यूट किए हैं तो 1 माइनस में tan x और प्लस में c, यही आंसर हो जाएगा। तो आज फिर इतना ही, 25 तक हम लोग पहुँच गए हैं। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेंगे इंटीग्रेशन का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।